जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट टाइम हमने पीयूएस मॉडल के थ्रू सेलिंग की, कैश सेलिंग और क्रेडिट सेलिंग। तो बेसिकली क्रेडिट सेलिंग तो हमने कर ली, लेकिन हमने उसकी पेमेंट रिसीव नहीं की क्लाइंट से। तो वो रिसीव कैसे करते हैं? पेमेंट रिसीव करने के हमारे पास दो तरीके कार हैं। पहला तरीका होता है रिसीव फ्रॉम पेमेंट, कि आपने बस पेमेंट ले लिया, क्लाइंट आया। दूसरा तरीका ये होता है कि एक इनवॉइस के थ्रू प्रॉपर आप पेमेंट रिसीव करें। मैं आपको बताता हूँ। आपने आना है मेन्यू बार के अंदर कस्टमर ट्रांजेक्शन में। कस्टमर ट्रांजेक्शन में आपको दिख रहा होगा पेमेंट विद इनवॉइस कस्टमर और रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये दो में से कोई भी एक मॉड्यूल पे आप काम कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर आपको क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि किसी स्पेसिफिक इनवॉइस के थ्रू आपने पेमेंट लेना है तो आप इस मॉड्यूल से करेंगे, और अगर आपने पेमेंट लेना है ओवरऑल मॉड्यूल के ऊपर, ओवरऑल लेजर के ऊपर, तो आप यहाँ से लेंगे। इफेक्ट मैं आपको बताता चलता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ, उसे ओपन कर लेता हूँ, और सेम इसी तरह मैं इसे भी ओपन कर लेता हूँ। दोनों मॉड्यूल्स मेरे पास ओपन हो रहे हैं। ये है रिसीव फ्रॉम कस्टमर और ये है रिसीव फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट इनवॉइस। कस्टमर रिपोर्ट ये है। कस्टमर रिपोर्ट में आजम की रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ आज की। तो आजम की रिपोर्ट हमारे पास, ये सारे इनवॉइसेस हमारे पास जनरेट हो गए। इसका टोटल बैलेंस हमारे पास आ रहा है 2,61,398 रुपये। सेम अगेन पीएस रिपोर्ट में जाके मैं आज इसकी रिपोर्ट चेक करता हूँ कि आज की ट्रांजेक्शन कितनी। तो आज की ट्रांजेक्शन मुझे शो कर रहा है। ठीक है। अब देख रहे हैं अमाउंट पेएबल कितने हैं। ये सारे अमाउंट पेएबल है, और चार्ज अमाउंट सिर्फ एक ही इनवॉइस का हुआ है यहाँ। तो दो मॉड्यूल्स हमारे पास आते हैं बेसिकली। एक मॉड्यूल है हमारे पास रिसीव फ्रॉम क्लाइंट का, और एक मॉड्यूल है रिसीव फ्रॉम क्लाइंट थ्रू इनवॉइस का। मैंने आपको बताया था ये हमें कहाँ से मिलेगा। मेन्यू में जाना है, कस्टमर ट्रांजेक्शन में एक मॉड्यूल ये है जो आपके सामने ओपन हुआ है। दूसरा मॉड्यूल ये रहा कस्टमर पेमेंट का, जो कि क्लाइंट पेमेंट के नाम से हमारे पास मौजूद है। अच्छा जी। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, कस्टमर सेलेक्ट करवाना है। आजम, मैंने नाम दे दिया है आजम के नाम से, और नाजम नाम लेके मैं सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसकी सारी की सारी इनवाइस शो कर देगा डेट रेंज के अंदर। याद रखिएगा, जितने भी हम काम करेंगे वो डेट रेंज के अंदर करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या बोल रहा है, पीओएस मॉड्यूल के थ्रू हो या सेल मॉड्यूल के थ्रू हो, ये आपने बता देना है। पेड हो या अनपेड हो, सारे के सारे मुझे क्या कर दे, शो कर दे। तो इसने सारे के सारे मुझे क्या कर दिए, शो कर दिए। मैंने सबसे पहले कह दिया जो अनपेड है मुझे वो दिखा दें आप। तो इसने अनपेड दिखा दिए। पेड दिखा दें तो ये आपको पेड वाले भी दिखा देगा। पेड इससे कोई भी नहीं है। मैंने अनपेड कह दिए सारे दिखा दें, इसने मुझे सारे दिखा दिए। अच्छा जी, अब इसने मुझे पेमेंट की है। मैंने कह दिया इसका टोटल बैलेंस कितना है। टोटल बैलेंस आपको बता रहा था ये, कि टोटल बैलेंस आप यूएस रिपोर्ट में देख सकते हैं। ये इसका टोटल बैलेंस आ रहा है, 190 कैश रिसीव्ड है। आपने जाना है दोबारा से उसी रेंज में पेमेंट रिसीव थ्रू इनवॉइस। इसकी पेमेंट आपने पूरी ले ली। अच्छा, ये कितनी पेमेंट है, 2,05,807 रुपये। मैंने कह दिया इसमें से इसने कितनी दे दी, 1,05,807 रुपये। पीछे प्रीवियस कितना रह गया, 1,00,000 रुपये। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये कितनी पेमेंट है, ये है 41,920 रुपये। इसमें से मैंने कह दिया इसने 20,000, चलिए 21,920 रुपये मुझे दे दिए। पीछे रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 20,000 रुपीज़। नेक्स्ट, इस पेमेंट में से इसने कितने मुझे दे दिए हैं, 451 रुपये मुझे दे दिए इस बंदे ने, आजम साहब ने। ये पेमेंट्स मुझे दे दी है, और ये पेमेंट जो दी है मुझे इस इनवॉइस के थ्रू दी है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाईजान ये किस अकाउंट में दिए मुझे, कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट में। आपको जिस अकाउंट में भी रिसीव हो आप वहाँ पे पुट करवा दीजिएगा। अच्छा जी, इनवॉइस किस दिन हमने रिसीव किया वो यहाँ पे दे देना है। सेव इनवॉइस रिपोर्ट करना है, यहाँ से श्योर कर देना है। तो इनवॉइस ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी। व्यू रिकॉर्ड्स में आने के बाद मैं क्या करूँगा, एक्टिव रिकॉर्ड सर्च करवा लूँगा, तो मैं देख सकता हूँ सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हमारे पास आज हुई है आज के दिन में। अच्छा जी, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, इसका इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के लेजर में। कस्टमर रिपोर्ट में जाने के बाद हमने अगर यहाँ से सर्च करवाया तो ये मुझे शो करवा रहा है कि ये देखें, पेमेंट्स इनवॉइस रिसीव। पे मेंबर कौन है, रिसीव है। पे मेंबर रिसीव है, किस इनवॉइस के थ्रू रिसीव हुआ है ये भी हमें बता रहा है, 164 के थ्रू रिसीव हो चुका है। तो ये सारी पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है, और बैलेंस हमारे पास ये आ चुका है।
देख सकते हैं ये मॉड्यूल प्रॉपर किस तरह काम कर रहा है कि 164 की इनवाइस पे 220 रुपीज़ थी, हमने वहाँ पे भी यही दिया था, रिसीव हो चुका है। 166 पे 2,05,807 रुपीज़ थी, हमने 1,05,807 रुपीज़ दे दी और ये सेव हो चुका है यहाँ पे। सेम हर इनवॉइस के ऊपर इसने ये सारी की सारी चेंजिंग कर दी है। ये था एक तरीके का जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या आता है कि हम ओवरऑल सिंपल एक पेमेंट रिसीव कर लें। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम जाते हैं कस्टमर ट्रांज़ैक्शन के अंदर। कस्टमर ट्रांज़ैक्शन के अंदर जाने के बाद कस्टमर पेमेंट में जब आप क्लिक करते हैं तो ये मॉड्यूल ओपन होता है। एक था थ्रू इनवॉइस जो कि ये मॉड्यूल है हमारे पास, एक है रिसीव फ्रॉम कस्टमर का जो कि ये मॉड्यूल है हमारे पास। इसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं करनी होता, आपने करना है यहाँ पे क्लिक सिंपल आज़म, जो भी आपका क्लाइंट है उसका नाम आपने सेलेक्ट किया, इसकी पेमेंट कितनी रिसीव हो रही है सिर्फ आपने ये लिखना है। अब हम देख रहे हैं कस्टमर रिपोर्ट में भी कि 1,33,000 रिमेनिंग इसकी ड्यू है और मैंने यहाँ पे किया कितने, ये 33,000 और मुझे पे कर रहा है। फ़र्ज़ कर ले 1 लाख रुपीज़ और मुझे पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है या किस अकाउंट में पे कर रहा है मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना। और सिंपल कोई अगर इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह मैं देना चाह रहा हूँ तो मैं दे सकता हूँ, किस डेट को ये पे कर रहा है वो दे सकता हूँ। सेव पेमेंट श्योर करवाया और नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। व्यू रिकॉर्ड्स में जाता हूँ मैं और सबसे पहले डेट सेलेक्ट करने के बाद मैं आज की ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड चेक कर लेता हूँ कि इस मॉड्यूल में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। सेम ये कह रहा है कि 1 लाख की ट्रांजेक्शन पास हो गई है। देखने के लिए कस्टमर रिपोर्ट में जाता हूँ मैं और सर्च के बटन पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मुझे कह रहा है कि 33,000 अगेन मुझे रिसीव हो चुके हैं। रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास शो कर दे रहा है, 1 लाख रुपीज़ इससे रिसीव हो चुके हैं और रिमेनिंग हमारे पास आ चुका है ये कितने 33,000 रुपीज़ ये रहा। थैंक यू। आप समझ चुके हैं कि हमारे पास कस्टमर के पास रिसीव करने के दो मॉड्यूल हैं। पहला है कस्टमर रिसीव इनवॉइस, थ्रू इनवॉइस हम रिसीव कर रहे होते हैं। दूसरा सिंपल क्लाइंट से हम पेमेंट ले रहे होते हैं। ये दो मॉड्यूल आपके सामने हैं, आपको जो भी सूटेबल लगता है या कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कस्टमर होते हैं कि ये पूछने के लिए आते हैं कि कितनी पेमेंट रिसीव रह गई है, बैलेंस कितनी है, तो उसके लिए तो आप ये यूज़ कर सकते हो उस कस्टमर के लिए। अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो आपसे ये पूछ रहा है कि किस इनवॉइस की कितनी पेमेंट रिसीव हो गई है, और कोई कस्टमर ऐसे हैं जो आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि इस इनवॉइस की इतनी पेमेंट आज मुझसे ले लें और इस इनवॉइस की इतनी पेमेंट, ये इस इनवॉइस की इतनी पेमेंट आप इसके अंदर पुट करवा दें। तो उसके लिए आपने क्या कौन सा मॉड्यूल यूज़ करना है, आपने मॉड्यूल यूज़ करना है रिसीव फ्रॉम कस्टमर थ्रू इनवॉइस का मॉड्यूल। थैंक यू।